बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhippo.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि भी हम कोर्स के एंड में कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमारी जो ब्लॉगर की क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम आज से जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आज जो है पहला प्रोजेक्ट जो है हमने ब्लॉगर का जो चूज किया मैंने वो है जी ब्लॉगर ट्यूब के नाम से। ठीक है जी। तो इसमें इस ब्लॉग में हम एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे कि भाई यहाँ पे हम एक यूट्यूब सपोर्टेड ब्लॉग बनाएंगे, यानी कि एक वीडियो टेम्पलेट जो है वो हम यूज करेंगे ट्यूब साइट की तरह। ठीक है, एक वीडियो ब्लॉग बनाएंगे वीडियो ब्लॉगिंग के लिए। तो इसके लिए हमें जो टेम्पलेट यूज़ करना है उसको हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम तमाम जो है देखेंगे कि भी इसको हम किस तरह अपलोड करते हैं और किस तरह इसमें लिंक्स चेंज करते हैं और किस तरह हम इसमें पोस्ट करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इस टेम्पलेट में हम देखेंगे। तो हम इसको जो है करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्प्ले कर रहा हूँ एक लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिंक को आप कॉपी कर लें। ठीक है, और उसके बाद अपने ब्राउजर में जाके इसको ओपन कर लें। इस लिंक से जो है वो आपको एक टेक्स्ट की फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। तो इसमें जो है डाउनलोडिंग लिंक है और इससे रिलेटेड जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो तमाम इंफॉर्मेशन इसमें है। तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस डाउनलोड के बटन पे आप इस पे क्लिक करें और एक टेक्स्ट फाइल जो है उसको आप डाउनलोड कर लें। तो इस टेक्स्ट फाइल को मैं यहाँ से कट करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसमें जो है वो हम इसको रख लेते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, वीडियो। ठीक है, इसमें मैं उस टेक्स्ट फाइल को पेस्ट कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको डाउनलोड लिंक जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो हम एक लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस लिंक को आप कॉपी कर रहे हैं और अपने ब्राउज़र में ओपन करें। इस लिंक की मदद से जो है वो हम अपने जिस इस ब्लॉग में जो हम न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे इसमें जो टेम्पलेट है वो हम यूज़ करेंगे। तो उसका डाउनलोडिंग का तरीका बताता हूँ। प्लीज़ वेट, यहाँ पे 5 सेकंड का आपको कुछ वेट आएगा। यहाँ से आपने एक बटन आपको डिस्प्ले होगा 5 सेकंड के बाद स्किप ऐड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आपको एक यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ये छोटा बटन जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसकी मदद से हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करने से पहले जो है वो हम यहाँ पे एक चेक आपको नज़र आ रहा है, टिक का निशान, इस टिक के निशान को हम अनचेक करते हैं और उसके बाद जो है ये डाउनलोड फाइल का जो बटन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्ट डाउनलोड। और इस जो हमने डाउनलोड किया इस टेम्पलेट को भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और जो है जो हमने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जो है वो हम उसको पेस्ट करते हैं। ये फोल्डर जो हमने बनाया था यहीं पे है जो हम इसको पेस्ट करते हैं। ये आपको ब्लॉगर ट्यूब के नाम से एक जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो हमें एक फोल्डर मिलता है ब्लॉगर ट्यूब का, इसमें हम एंटर होते हैं और यहाँ पे आपको एक vidhippo.com का एक लोगो नज़र आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक XML की फाइल जो है वो आपको ये नज़र आती है XML। ठीक, XML की फाइल जो है इसको, ये टेम्पलेट हमारा मेन टेम्पलेट है, इसको हम अपलोड करेंगे। और अब हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करते हैं। टाइटल मैं कहता हूँ जी हम वीडियो ब्लॉग। ठीक है, कोई भी टाइटल, जो भी आप कैटेगरी आप बना रहे हैं उसके ऊपर जो आप टाइटल रखना चाहते हैं। उसके बाद जो है एड्रेस के पैनल में हम जब आते हैं तो यहाँ पे अब देखते हैं कि भी हमारे पास कौन सा ब्लॉग इस वक्त अवेलेबल है। जो हम मैं विड हिप्पो ट्यूब के नाम से सर्च करता हूँ, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो ये अवेलेबल है विड हिप्पो ट्यूब के नाम से। तो मैं इसमें सिंपल टेम्पलेट जो है फिलहाल सेलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉग के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा ये जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ब्लॉग नज़र आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ।
एक न्यू टैब में इसको मैं ओपन करता हूं और इसको देखता हूं कि इस ब्लॉग की जो शक्ल है वो हमें जो टेम्पलेट है वो एक बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम इसमें ट्यूब टैबलेट को जो हमने डाउनलोड किया है उसको हम इसमें जो है वो अपलोड करते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, टेम्पलेट के ऊपर हम मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक बटन डिस्प्ले होता है बैकअप या रिस्टोर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज का बटन जो है इस पे क्लिक करता हूँ और अब जो फोल्डर हमने बनाया था वीडियो के नाम से वहाँ पे मैं जाके इस ब्लॉगर टेम्पलेट को ब्लॉगर ट्यूब की जो टेम्पलेट है एक्सएमएल फाइल इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ, सॉरी अपलोड कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए ये टेम्पलेट अपलोड होने के बाद जो है यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉग का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, वो ट्यूब टेम्पलेट में हो गया। अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भी हम अ, दोबारा से हम इस ब्लॉग को ओपन करते हैं। ये देखें आपका ब्लॉग का जो टेम्पलेट है वो चेंज हो चुका है। ठीक, तो अब इस ब्लॉग के टेम्पलेट में हमने देखना है कि हम यहाँ पे अपना एक लोगो लगाना चाहते हैं, वो हम लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो लिंक्स हैं इन लिंक्स पे अपने मतलूबा लिंक्स जो है हम लगाना चाहते हैं, यानी कि कुछ लेबल्स बना के वो लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। रिसेंट वीडियोस के हम जो आपको यहाँ पे एक विडगेट नज़र आ रहा है इसको हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इस ब्लॉग में पोस्टिंग किस तरह कर सकते हैं और ये जो हमें कॉपीराइट के नीचे जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं इनको रिमूव करके अपनी मर्जी से हम लिंक किस तरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन जो है वो ये है कि यहाँ पे एक स्लाइडर जो है इस ब्लॉग में यूज़ होता है वो हम किस तरह एक्टिव कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो बनाऊं। अगर टाइम ज़्यादा लगा तो हम इसमें एक से दूसरी वीडियो भी हम इसमें क्रिएट कर लेंगे। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं कि भी हम सबसे पहले जो है इसमें पोस्ट किस तरह करते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो ब्लॉग है तो हम यूट्यूब सपोर्टेड ब्लॉग है, तो हम यूट्यूब से वीडियो जो है इसके अंदर हम करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो वो किस तरह करनी है, क्योंकि ये इसमें जो पोस्ट करनी है वो एक आम ब्लॉग की तरह जो होती है वो नहीं होगी, क्योंकि ये ट्यूब ब्लॉग है तो इसमें पोस्टिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा बहुत चेंज है। तो उसके लिए जो है हम यूट्यूब को ओपन करने के लिए एक अपनी जो है सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब ओपन नहीं हो रही तो हमें एक प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन करना पड़ता है। तो मैंने इस प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर को ओपन किया। अब जो है हम यूट्यूब को ओपन करते हैं और वहाँ से कोई लिंक जो है वो लेके अपने ब्लॉग में जो है उसकी एक पोस्ट बनाते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ, पहले कोई भी आप सर्च करें और मैं वीडियो को सर्च की और ये आपको सबसे पहले एक वीडियो जो आपको डिस्प्ले हुई इसको जो है मैं अपने ब्लॉग में जो है वो फर्स्ट पोस्ट की तौर पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जो हम इसका टाइटल जो है ये कॉपी करते हैं। ठीक है, और अब अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे न्यू पोस्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे टाइटल में मैं इसका टाइटल पेस्ट करता हूँ और कंपोज के सेक्शन में मैं आता हूँ और यहाँ से जो इसका यूआरएल है, जो इसका मेन यूआरएल है वीडियो का, उसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यूआरएल को पेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे हमें एक चीज लिखनी होती है, एंड ऑफ विड। यूआरएल कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ तक यूआरएल है, उसके बाद आपने कोई स्पेस नहीं देनी, कुछ भी नहीं आपने करना और सिंपल आपने यहाँ पे एंड ऑफ विड जो है वो आपने लिख देना है। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मैंने जो आपको फाइल डाउनलोड करवाई है उसके अंदर जो है लिखी हुई है। ये देखें, यूट्यूब वीडियो पोस्ट, कि आपने ये एक यूट्यूब का लिंक है, उसके बाद एंड ऑफ विड लिखना है और सिर्फ आपने लिंक के बाद एंड ऑफ विड लिखने के बाद अपने ब्लॉग अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देना है और ये सिंपल जो है इस ब्लॉग में जो है वो पोस्ट लग जाएगी। ये पोस्ट जो है वो लग गई है और अब जो है हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भी हम जो है ये पोस्ट जो है ये देखें,
ये पोस्ट जो आपकी है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और हमने एक मज़े की बात जो है वो इसमें ये है कि भी ना तो हमने कोई इमेज लगाई, ना ही हमने कोई दूसरी इमेज इसको सिलेक्ट की कि भी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। सिंपल एक लिंक पेस्ट किया यूट्यूब का। इस टेम्पलेट की यही खासियत है कि आपने सिंपल वीडियो का लिंक पोस्ट करना है और उसके बाद एंड ऑफ विड लिखना है और आपकी पोस्ट जो है वो तैयार हो जानी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर एक और ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि रीसेंट वीडियो की जो है वो अभी तक हमें यहाँ पे जो है वो पोस्ट नजर नहीं आई। तो इसको किस तरह एक्टिव करना है, इस पोस्ट के बाद जो हम सेकंड पोस्ट के बाद जो है इसको भी एक्टिव करते हैं। सेकंड पोस्ट जो है हम जो है वो ये लगाते हैं जी। एक और लिंक जो है यूट्यूब से मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से इसको मैं जो टाइटल जो है वो इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। टाइटल में मैंने इसका टाइटल दिया और उसी तरह से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद पेस्ट और एंड में एंड ऑफ विड। ठीक है जी, एंड ऑफ विड मैंने लिखा। अब जो है इसके अंदर जो है अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग जो है वो यूज करते हैं, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्ट टेक्स्ट और बड़ी ब्रैकेट बंद। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो के हवाले से कोई देना चाहिए, कुछ लिंक देना चाहिए तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं उसी पोस्ट को यहाँ पे पोस्ट के टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके बाद जो है इसको क्लोज करते हैं। वो है जी एंड ऑफ, सॉरी, एंड टेक्स्ट और बड़ी ब्रैकेट को बंद करता हूं। तो ये तरीकाकार है स्टार्ट टेक्स्ट और स्टार्ट एंड टेक्स्ट, और इसके दरमियान में आप कोई भी चीज टाइप करेंगे वो आपकी एज ए डिस्क्रिप्शन यूज होगी। और ये भी चीज जो है वो टेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, शुरू में डाउनलोड करवाई थी, इसके अंदर जो है वो ये लिखी हुई है स्टार्ट टेक्स्ट अपलोड बाय विडहिपो.com। मैंने शो किया यहाँ पे एज ए टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं, एंड ऑफ विड और बड़ी ब्रैकेट को आपने बंद भी करना है और क्लोज भी करना है। ठीक, तो अब जो है हम इस पोस्ट को भी पब्लिश कर लेते हैं। और पहले वाली पोस्ट और इस पोस्ट में क्या फ़र्क है, ये अब जो है वो हम अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करके देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ। सिंपली हमने लिंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया और ये जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है ये वीडियो। इसकी जो इमेज है वो अभी तक रिफ्रेश क्यों नहीं हुई, ये आई थिंक सो नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये आ रही है। तो इसको हम एक न्यू ब्लॉग में जो है न्यू टैब में ओपन करते हैं। हम्म, क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये नहीं हुई। आई थिंक सो कोई कोडिंग में हमने गलती ना की हो। एक दफ़ा हम इसको ओपन करते हैं और वीडियो जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे दिया था वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शो हुआ। लेकिन वीडियो जो है वो यहाँ पे सही डिस्प्ले नहीं हो रही। बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद इस वीडियो को देखते हैं। दी बिल्कुल ये भी डिस्प्ले हो गई है। और अब इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, जो हमने पहले वीडियो लगाई थी उसके अंदर जो है हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। और दूसरी वीडियो जो हमने जो है वो लगाई थी उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन दी थी। वो डिस्क्रिप्शन जो है इस पोस्ट में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो डिस्प्ले होगी और उसके बाद यहाँ पे ये आपका डिस्क्रिप्शन के तौर पर हमें जो टेक्स्ट जो लिखा था स्टार्ट टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट की मदद से वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और अब जो है हम देखते हैं अभी रीसेंट वीडियो जो है ये हमें क्यों नहीं शो हो रही इस वक्त। तो इसको हम किस तरह एक्टिव करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम अपने टेक्स्ट में वापस आते हैं, बल्कि हम फोल्डर को ओपन करते हैं जो हमने डाउनलोड किया। इसमें हमें एक विडगेट के नाम से एक फोल्डर आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे रिसेंट वीडियो का एक टेक्स्ट फाइल है, इसको आप ओपन करें और यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, इस टेक्स्ट को आप कॉपी कर लें और अब जो है वो अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में आ जाए। ब्लॉग के डैशबोर्ड में हम यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर रिसेंट वीडियोस जो आपको नज़र आ रहा है, इसका विडगेट जो लगा हुआ है, इसको हम एडिट करते हैं और वो जो हम कोड कॉपी करके लेके आए हैं उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। और अब जो है वो हम अपने ब्लॉग को जो है वो
रिफ्रेश करते हैं और अपने ब्लॉग को देखते हैं कि भाई हमने 2 पोस्टें की, वो रिसेंट में भी आ गई। ठीक है जी, ये एक सिंपल जो है वो ऑटोमेटिकली आप पोस्ट करेंगे, ये रिसेंट में आती जाएंगे। ठीक, अब हम एक और पोस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम जो है वो पोस्ट करते हैं और चूंकि सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम्म, एक लिंक जो है वो कॉपी नहीं हो रहा। बहरहाल जो है इस सॉफ्टवेयर को मैं क्लोज करता हूँ, उसके बाद दोबारा ओपन करता हूँ, तो आई थिंक सो जो है वो ठीक हो जाएगा ये। ओके, अब हम रिफ्रेश करते हैं इस पे लिंक को, बिल्कुल ये ओपन हो गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक है, इस वजह से हमें प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना पड़ते हैं। और यहाँ पे जो हम एक और पोस्ट करते हैं, एक न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और उससे पहले हम यहाँ से इसका टेक्स्ट फाइल जो है, सॉरी, इसका टाइटल जो है यहाँ से कॉपी करते हैं। टाइटल कुछ भी आप लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, ये सिर्फ आपको समझाना मकसद है। और उसके बाद जो है यहाँ से हम कॉपी करते हैं अपने लिंक को, और यूट्यूब के लिंक को यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट, उसके बाद एंड में एंड ऑफ विड जो है वो मैंने लिखा, और डिस्क्रिप्शन भी मैं देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट टेक्स्ट, और क्लोज किया मैंने बड़ी ब्रैकेट को। इस पे मैं जो है इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और स्टार्ट बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद एंड ऑफ विड, नो सॉरी, एंड टेक्स्ट। ठीक है जी, स्टार्ट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। ये जो हमें पोस्ट जो है पब्लिश करने के बाद शेयर ऑन गूगल प्लस आता है, तो ये अगर आप गूगल प्लस पे शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस पोस्ट को, लेकिन जो है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब हमने टोटल 3 पोस्टें की और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अब अपने ब्लॉग को देखते हैं कि भी हमारे ब्लॉग में जो है ये पोस्ट ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे रिसेंट के पैनल में हमें आ गई, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक, ये 3 पोस्टें की, इसी तरह आप पोस्टें यहाँ पे करते रहेंगे और यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा। और उसके बाद जो है वो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जो ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ से इसको डिलीट कर लें और इस ऑप्शन को भी डिलीट कर दें। तो उसके लिए जो हम अपने लेआउट में आते हैं, लेआउट में आने के बाद जो है वो हम यहाँ से जो है इनको डिलीट करना चाहते हैं। अबाउट मी रिमूव कर दें, यहाँ से ओके कर दें और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये आर्चिव को भी हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, और ये जो ऑप्शंस हैं ये रिमूव नहीं होंगी, आई थिंक सो। इसको अगर रिमूव करना है तो हम कोडिंग के अंदर जाके इसको रिमूव कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से इसको ऑफ कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा। सेव कर दें इसको, और उसके बाद यहाँ से जो है वो हम इसको ऑलरेडी, ये जो है पावर्ड बाय ब्लॉगर जो है, इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो हमें कोडिंग में से जाके रिमूव करना पड़ेगा। सेव अरेंजमेंट पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद अब अपने ब्लॉग को देखते हैं और हमारी ये जो ऑप्शन थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई होगी। ठीक, ओके, अब हम जो है वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक हमारा जो लोगो हमने वीडियो का बनाया होगा वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे आते हैं लेआउट में। लेआउट में ऑलरेडी हम पहले से मौजूद हैं, यहाँ पे हम हेडर में जाते हैं और एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये वीडियो ब्लॉग लिखे है, अगर यहाँ पे मैं कोई और चीज़ लिखूँ तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से वो चेंज हो जाएगी। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं और यहाँ पे कोई अगर आपने इमेज बनाई हुई है तो वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद जो है यहाँ से हम कोई इमेज जो है लेके आते हैं। यहाँ से मैं एक इमेज, इस इमेज को जो है वो मैं एज ए लोगो यूज़ करना चाहता हूँ। इसका साइज़ जो है वो उससे मिलता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल
इसको मैं यहाँ से करने के बाद सेव कर लेता हूँ और अब अपने ब्लॉग को जो है मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे vidhippo.com नज़र तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो वीडियो ब्लॉग लिखा हुआ था वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे हम जो है तो सेकंड वाली ऑप्शन जो है इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो वीडियो सॉरी हमारी जो पिक्चर होगी वो ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट उसके नीचे चल जाएगा। और अगर उसके बाद हम नीचे वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे तो इसमें इसमें ये होगा कि हमारी जो इमेज है वो ऊपर लगी होगी और टेक्स्ट जो है वो नीचे आएगा। तो हम दरमियान वाली ऑप्शन को यूज़ करने के बाद सेव कर देते हैं कि हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए और सिंपल हमें जो है सिर्फ सिर्फ हमारा इमेज जो है वो हमें चाहिए। तो हम इमेज को सिर्फ ये देखेंगे, हमारी इमेज जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक, अगर जो है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम एडिट करते हैं और इस तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेते हैं। अब जो है वो हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इमेज का साइज जो है वो इस वजह से ठीक नहीं है, जिस वजह से ये ऑप्शन सही यूज़ नहीं हुई। बहरहाल इसको हम एडिट करते हैं, हम दरमियान वाली ऑप्शन को जो है वो सिंपल यूज़ करना चाहते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो साइज़ जो है वो इमेज का वो हम अपने ब्लॉग के हिसाब से बनाएंगे तो फिर जो है वो हमारा लोगो जो है वो यहाँ पे सही डिस्प्ले होगा। अब जो है उसके बाद हम यूज़ करना चाहते हैं कि भी हमारा जो यहाँ पे ये स्लाइडर है, यहाँ पे जो है वो स्लाइडर किस तरह एक्टिव होगा। तो उसके लिए जो है वो हम अपने टेक्स्ट में आते हैं वापस, यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल द रिसेंट वीडियो विडगेट, ये वो विडगेट को लगाने की ऑप्शन मैंने दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है जावास्क्रिप्ट अपलोड लिंक। इस लिंक को जो है yourjavascript.com को आप ओपन कर लें। इस वेबसाइट को आप ओपन करें और उसके बाद जो है हम अपने फोल्डर में वापस आते हैं। उससे पहले जो हम ये प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर हैं इसको जो है वो हम बल्कि इसको चलने दें और यहाँ पे जो है हम ये जो हमारा फोल्डर था इसमें हमें एक ऑप्शन नज़र आती है, एक फ़ोल्डर हमें मिलता है, वो है जी स्क्रिप्ट्स के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें ये 3 स्क्रिप्ट जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डोनेट को मैंने ऑलरेडी पहले से इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इन 2 स्क्रिप्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसको किसी न किसी होस्टिंग साइट के ऊपर अपलोड करना है। तो मैंने एक आपको वेबसाइट ओपन करवाई है yourjavascript.com। तो इन फाइल्स को हम इसके अंदर ओपन करते हैं और फिर हमें जो लिंक मिलेगा उस लिंक की मदद से वो हम अपने टेम्पलेट के अंदर चेंजेस करेंगे तो फिर जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो वो किस तरह करना है, सबसे पहले ये जो मैं फाइल जो है जो वेबसाइट ओपन की है यहाँ पे हम आपको नज़र आ रहा है ब्राउज का बटन। यहाँ से आपने पहले जो है वो इजी स्लाइडर जो है इसको जो फाइल है इसको आपने अपलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपने टाइप करना है जहाँ पे आपको ये फाइल रिसीव हो। अब जो है ये जो आपको एक कैप्चा कोड है इसको आपने लगाना है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद इसके बाद मैं इसको अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये कुछ ही देर में ये कह रहा है कि भाई आपने कैप्चा कोड जो वो ठीक नहीं दिया, तो हम इसको दोबारा जो है फाइल को दोबारा अपलोड करते हैं। इजी स्लाइडर ओपन ईमेल एड्रेस जो है जो हम जहाँ पे हमने इस फाइल को रिसीव करना है तो यहाँ पे कैप्चा कोड दोबारा देते हैं। अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक किया कैप्चा कोड देने के बाद। तो यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपने जो है आपकी फ़ाइल जो है वो आपके इस ईमेल एड्रेस पे जो आपने वहाँ पे दिया था उसमें आपको चल गई है। अगर मे बी हो सकता है अगर आपको वहाँ पे ना आई तो एक जंक का फ़ोल्डर होता है उसके अंदर ना आपकी चल गई हो। तो अब मैं जो है यहाँ से एक अपना ईमेल एड्रेस को ओपन करता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि हमें मेल आई है या नहीं आई। तो आप भी उस वक्त जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है जो आप देंगे उसको ओपन करके रखें।
तो ये देखिए एडमिन की तरफ से हमें यूर जावा फाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे रिसीव हुई। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट है, हेयर इज द लिंक। ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी लिंक लोकेशन जो है इस पे क्लिक करता हूँ, या इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और अब जो है इसको मिनिमाइज करता हूँ और अपनी जो टेम्पलेट है, ये हमारा जो टेम्पलेट था इसको हम एडिट करते हैं। अब तकरीबन क्योंकि एडिट की ऑप्शंस आ गई हैं तो हम इसको जो है मैं नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन करता हूँ। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये कोडिंग आपके पास डिस्प्ले होगी। तो अब हमने जो है यहाँ पे फाइल जो है ये वाली, इसकी जगह से हमने ये वाली जो फाइल है स्क्रिप्ट में लाइक हमने इसको अपलोड किया। इसको आप इसका इजी स्लाइडर को आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसके नेम को कॉपी करें और अब जो है नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन कर लिया। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो आप इसको सिंपल टेक्स्ट में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको सिंपल टेक्स्ट में, नोटपैड जो आपके पास होता है उसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल एफ के बटन को मैंने क्लिक किया और ये आपको फाइंड कोडिंग जो है, कोडिंग का नाम जो है वो आपने जो वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ से फाइंड करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और अब मैं फाइंड टेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें हमारे हमने जो है ये एक लिंक जो है यहाँ तक HTTP से लेकर यहाँ से ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने से यहाँ तक .js की फाइल तक जो हमने अब लिंक जो है अपना, ये जो हमने कॉपी लोकेशन, ये जो हमने हमें जो लिंक मिला है इस लिंक को इसकी जगह से हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखें इसकी जगह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन और उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। सेकंड जो है उसको दोबारा अपलोड करते हैं। यहाँ से हम इसको दोबारा दूसरी फाइल को जो है ब्राउज करता हूँ और गैलरी वीडियो की जो फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। ईमेल एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे कैप्चा कोड देता हूँ उसी तरह जैसे हमने पहले किया और अपलोड के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी फाइल जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस में जो है वो हमें मिल जाएगी। ये कुछ ही देर में यहाँ पे हमें जो आपको ईमेल एड्रेस में आपको एक और फाइल आ जाएगी, ये देखिए। ठीक, अगर आपको ये फाइल जो है यहाँ पे आपको नहीं रिसीव होती तो यहाँ पे एक और फोल्डर होता है, मोर में जाते हैं तो यहाँ पे एक ये स्पैम का एक फोल्डर होता है, ये यहाँ पे भी आपको ये मेल आ सकती है। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये लिंक जो है ये हमें यहाँ से मिल गया। लेकिन उससे पहले हम अपनी कोडिंग में जो है वो फाइंड कर लें कि हमारी कोडिंग हमने कहाँ पे पेस्ट करनी है इस लिंक को। तो उसके लिए मैं इसको रीनेम करता हूँ, रीनेम से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक, और अब जो है वो अपने स्क्रिप्ट वाले में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे फाइंड के पोर्शन में मैं इसको फाइंड करता हूँ। तो ये देखें ये एक फाइल जो है वो हमारे पास, ये हमने फाइंड किया। तो ये JS से लेकर HTTP तक लिंक जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। तो ये जो लिंक हमें ये जो मिला है इसको हम यहाँ से कॉपी लिंक लोकेशन करते हैं और उसके बाद इसको हम इसकी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, और अब जो है सेव फाइल में जाके इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। और अब जो है मैं ईमेल को बंद करता हूँ, इस वेबसाइट को अभी ओपन रहने देता हूँ। ये जो हमारा स्क्रिप्ट था इसको हमने रिप्लेस कर लिया और अब इसको मैं अपलोड करता हूँ, अपने ब्लॉग को दोबारा अपलोड करता हूँ और डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद हम टेम्पलेट में आते हैं। तो यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर का बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है। ब्राउज करते हैं उसी तरह ही, डेस्कटॉप पे आते हैं, वीडियो का फोल्डर और उसी फाइल को हमने चेंज किया था और ओपन करते हैं। अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक किया। ये कुछ एरर आ रहा है लेकिन हम इसको दोबारा जो है वो चेक करते हैं।
तो अब जो है वो हम इसकी जगह पे, अगर अपलोड नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एडिट HTML के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने ब्लॉग में जाते हैं जो हमने यहाँ पे सॉरी चेंज किया था। इस कोड को हम जो है ओपन नोटपैड में ओपन करते हैं और इस तमाम कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और एडिट HTML में जाके इस तमाम को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेव टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हम अपने ब्लॉग को जो है वो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि भी हमारी जो स्लाइडर है वो एक्टिव हुई है कि नहीं। ये देखें, हमारा स्लाइडर जो है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया। ये देखें, ठीक। वो हमारी नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से जो इमेजेस हैं वो यूट्यूब जो है वो ठीक से नज़र नहीं आ रही, यूट्यूब के लिंक। लेकिन हमारा जो स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्कुल काम करना शुरू हो गया है। ठीक। अब जो है वो हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं दोबारा, क्योंकि हमने दोबारा से टेम्पलेट जो है वो किया है। ओके। अब जो है हमने जो यहाँ पे कुछ लिंक्स चेंज करने हैं और उसके बाद जो है हमने यहाँ से नीचे से ये जो हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए वही तरीकाकार सिंपल, हम अपने कोड में आ जाते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और नोटपैड में हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम जो है कॉपीराइट जो है ये वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉग में आके कंट्रोल F पेस्ट करते हैं जो वहां से कॉपी लेके आए हैं और उसको फाइंड करते हैं कि ये टेक्स्ट कहाँ पे मौजूद है इस वक्त। हम्म, तो ये देखें, ये जो है वो लिंक यहाँ पे हमें ये नजर आ गया, ये टेक्स्ट फाइल। ठीक। अब हम यहाँ पे इसकी चेंजेस करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पर 2009 है तो इस वक्त हम इसको 2014 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी चेंजेस करना चाहते हैं कि भाई ये जो लिंक है, ये जो ब्लॉग का लिंक है, इसको इसी तरह रहने दें। और ये जो हमारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, यहाँ पे एक और लिंक है, ये लिंक है। ठीक है, इस लिंक की मदद जगह आप कोई और लिंक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये लिंक की जगह पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर फेसबुक पेज। ठीक है, और इसकी जगह मैं अपने फेसबुक का लिंक देता हूँ .com/, आतिफ अफजल 123। ठीक, तो हमारा ये लिंक जो है इसकी जगह चेंज हो गया। ठीक। अब जो हम आगे आते हैं, यहाँ पे इस लिंक को चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी हम यहाँ पे जो है कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं विड हिप्पो लिखता हूँ जी, widhippocom मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, और इसका जो इस बटन के ऊपर ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जब क्लिक हो तो कौन सा लिंक ओपन हो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं widhippocom। ये चूंकि HTML है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको आप देख के कीजिएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे इस पूरे लिंक को हम रिमूव करना चाहते हैं तो ये तमाम यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को, मैं इसका साइज जो है वो छोटा करता हूँ पहले ताकि हमें आराम से जो है ये नज़र आ जाए स्क्रीन में। 10 पे रखता हूँ और अब जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको। ये देखें, यहाँ पे हमने 2014 किया, 2014 करने के बाद ये वाला लिंक जो है इसको हमने चेंज किया, यहाँ तक ये चेंज हुआ। कॉपीराइट को दोबारा फाइंड करते हैं, ये आ गया। ठीक, और अब जो है वो हम यहाँ से
कुछ और लिंक्स हैं वो रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से टोटल। तो ये काम करने से पहले आप बैकअप ज़रूर बना लिया करें अपने ब्लॉग का, क्योंकि कोई भी कोडिंग में कोई मिस्टेक होगी तो बाद में जो है वो हमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम उसको रीस्टोर कर सकें। तो आपने हमारी बैकअप और रीस्टोर वाली इमेज वीडियो जो है वो आपने देखी होगी, आई होप। तो आपको पता होगा भी वो किस तरह होगा। तो यहाँ से जो है मैं इसको रिमूव करना शुरू करता हूँ। और कहाँ तक जो है हम रिमूव करेंगे, पावर्ड बाय गूगल का ये जो आ गया, अगर हम यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर इसको हम यहाँ से रिमूव करना शुरू करते हैं इस। ठीक। और यहाँ पे भी जो है हम इस लिंक को भी रिमूव कर लेते हैं। अगर आप ये ना भी करना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब भी हम चेंज करेंगे तो हम अपनी जो है अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस लिंक को जो है वो मैंने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद और कुछ अपने लिंक जो है, एक फेसबुक का पेज लगाया और एक मैंने विड हिप्पो का जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप ये देखें यहाँ से जो है एक लिंक जो है वो यहाँ पे ओपन किया। अगर आप और मज़ीद लिंक लगाना चाहते हैं तो इसी टेक्स्ट को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दें और उसमें चेंजेस कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। बहरहाल उसके बाद जो है वो हम इस तमाम टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और अब जो है हम कोडिंग में आते हैं। तो कोडिंग से पहले जो है हम इसका बैकअप बना लें, ताकि इस कोडिंग में हम काम करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम। इसको हम बैकअप पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड फुल टेम्पलेट को क्लिक करते हैं और लीव दिस पेज। इसको हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अगर हमने कोडिंग में कोई गलती की हो तो हम इसको दोबारा से रीस्टोर कर लेंगे। अब एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करते हैं, तमाम को सिलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं और वो जो हम कॉपी करके लेके आए थे टेक्स्ट जो हमने चेंजेस की थी उसके बाद जो हम इसको सेव टेम्पलेट करते हैं। लेकिन ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, एंड में एक टैग ये वाला जो है इसमें एरर है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने ब्लॉग में आते हैं और कंट्रोल Z करते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल गई। तो हम इस वाले को जो है यहाँ से रिमूव करते हैं। स्पैम का जो हमने किया था उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। कॉपीराइट को कॉपी किया, दोबारा आए अपने पेज पे, कंट्रोल F, कॉपीराइट को सर्च किया, ये अब मैं यहाँ पे मिल गया। और अब जो है यहाँ से हम यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। स्पैम को हम रिमूव नहीं करते, उसका ही हमें एरर आया था। ये यहाँ तक जो है जो हमने कुछ लिंक चेंज किए है। उसके बाद पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा है तो हम ब्लॉगर की जगह पावर्ड बाय विड हिप्पो कर लेते हैं, hippo.com। अब इसको जो है वो हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड में HTML को हम रिमूव करते हैं, दोबारा से पेस्ट करते हैं, सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये टेम्पलेट जो है वो सेव हो गया। अब जो है वो हम देखते हैं कि भी हमारा जो ब्लॉग है इसमें ये देखें जो हमने यहाँ पे चेंजेस की वो हमें यहाँ पे ये देखें वो डिस्प्ले हो गई। ये तमाम जो हैं वो हमने जो चेंजेस वहाँ पे की वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब जो है वो हम चाहते हैं कि भी हमने कुछ लेबल बनाए हैं तो उन लेबल्स को हम यहाँ पे लिंक में जो है वो पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए जो है वो हम पहले तो 3 लेबल बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक वीडियो के नाम से यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऑडियो के नाम से लगाना चाहते हैं, या हम यहाँ पे एक लगाते हैं जी वीडियो कोर्स, यहाँ पे हम पीडीएफ लिखते हैं, और यहाँ पे हम फेसबुक पेज देना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शन कोई भी हम यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉगर में के कोड में आ जाते हैं वापस, और अब इसमें फाइंड करते हैं कि ये लिंक कहाँ पे लगा हुआ है। तो हम स्टार्ट पे जाते हैं, कंट्रोल एफ पे क्लिक करते हैं और उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं और फाइंड टेक्स्ट करते हैं। ये देखें टाइटल इज इक्वल ये आ गया, और उसके बाद जो है वो हमें जो है वो यहाँ पे ये एक डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप हम कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और ये देखें बिल्कुल यहां से ये जो आपका लिंक जो है वो ये यहाँ पे चल रहा है। पोस्ट आरएसएस ये आया, और ये देखें यहाँ तक बिल्कुल ये जो है हम इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल जी, यहाँ से जो हमें इसका ये जो हमें जो लिंक है यहाँ से HREF इज इक्वल, उसके बाद जो हम जो लिंक देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अगर हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर वीडियो, तो मैंने उसकी जगह वीडियो लिखा, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ वीडियो। और ये जो लिंक है इस लिंक को जो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पे लिंक देख लें। हमारा लिंक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है पोस्ट फीड के नाम से। तो इनके लिंक को हम यहाँ से वैसे ही रिमूव करते हैं, और उसके बाद एडिट के बाद जो है वो आगे देखते हैं। ये देखें जी, हमने यहाँ से वीडियो का ये लिंक जो है यहाँ से हमने इसको रिमूव किया यहाँ तक। ये देखें LI से लेकर हमने दूसरी LI क्लोज तक जो है वो इसको हमने रिमूव किया, ठीक। और उसके बाद जो है वो अगला लिंक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है कमेंट्स वाला, तो कमेंट्स RS यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने इसको भी रिमूव किया। LI से लेकर दूसरी LI तक हमने इसको रिमूव किया। और अब जो है वो हम ये वाला जो लिंक है एडिट का, ये जो देखें मैं आपको ब्लॉग को शो करवाता हूँ, ये एडिट का, तो एडिट की जगह ये 2 लिंक हमने रिमूव कर दिए वहां से। अब ये एडिट का जो लिंक है इस लिंक को जो हम अब अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे एडिट लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं जी वीडियो, और उसके बाद ये जो है लिंक एडिट दिस लिंक, यहाँ पे हम लिंक पेस्ट करेंगे और वो लिंक वहाँ पे ओपन होगा। तो पहले यहाँ से हम कोई लेबल बना लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हम अभी लेबल तो बनाए नहीं, तो हम पहले यहाँ पे एक फेसबुक का पेज ओपन करते हैं। फेसबुक लिखता हूँ पहले मैं, जहाँ पे वीडियो लिखा था उसको मैंने फेसबुक किया, और यहाँ पे जो हम इसका टाइटल जो है www, बल्कि सॉरी, टाइटल की जगह जो आप शो करेंगे फेसबुक पेज लिखा। और अब यहाँ से मैं इसका लिंक, ये वाला जो लिंक है, ये जो नंबर का साइन है, इसकी जगह पे मैं लिंक पेस्ट करता हूँ www.facebook.com/विड हिप्पो। ये हमारा ऑफिशियल पेज जो है विड हिप्पो का, इसको हम यहाँ से शो करते हैं, ठीक। और अब जो है वो हम यहाँ से इस तमाम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और अपने टेम्पलेट में वापस आ जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक। और सेव टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये 2 लिंक रिमूव हो गए, और उसके बाद एडिट की जगह फेसबुक का पेज ये देखें वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब जो है यहाँ से हम अगर
कोई लिंक ओपन करेंगे तो, लेकिन ये भी एक लिंक में कुछ प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे आपको लिंक जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। उसके बाद हम पहले तो यहाँ पे कुछ लेबल बनाते हैं जो हम वहाँ पे शो करेंगे। लेबल बनाने के लिए आप यहाँ से हम एडिट के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ लेबल बनाते हैं। एक बनाते हैं जी वीडियो का, दूसरा हम बनाते हैं जी बना लेते हैं जी ऑडियो, तीसरा हम वॉल बल्कि वीडियो कोर्स। ये 3 लेबल मैंने यहाँ पे बनाए और इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब ये 3 लेबल के हम लिंक्स जो हैं वो यहाँ से हमें मिल जाएंगे। तो पहला हम जी वीडियो कोर्स के नाम से एक वहाँ पे एक मेन यहाँ पे है जो है वो 3 चीज़ें वीडियो कोर्स, वीडियो और ऑडियो को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अब जो है इसको हम किस तरह करेंगे, तो अपने कोड में आ जाते हैं। कोड में आने के बाद यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि हमने यहाँ पे एक फेसबुक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये देखें फेसबुक का जो है वो लिंक आ गया। अब जो है यहाँ से हम इसकी चेंजेस करते हैं। ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट होता है LI, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसकी जगह पे हम जो है फेसबुक पेज को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हम वीडियो कोर्स लिखते हैं। वीडियो कोर्स लिखा। वीडियो कोर्स लिखने के बाद हम इसको ही यहाँ से टाइटल की जगह वीडियो कोर्स, और जो लेबल वहाँ पे शो होगा वो वीडियो कोर्स शो होगा। और उसका लिंक जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हम चेंज करते हैं। वो हम लिंक जो है वो यहाँ से हम इस लिंक को जो है वो कॉपी करते हैं। बल्कि पोस्ट में हम आते हैं, पोस्ट में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पोस्ट का जो लिंक है इस लेबल का, इस लिंक को यहाँ से हम लेते हैं। यहाँ पे लेबल जो है अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुए। अब जो हम पोस्ट में आते हैं तो एक विडगेट बनाते हैं, वहाँ पे हम लेआउट देखते हैं और वहाँ से हम जो है इन लेबल्स को लेते हैं। तो विडगेट के लिए हमें लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ कैटेगरीज की ऑप्शन में आते हैं। कैटेगरीज में हम ऑल लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अल्फ़ाबेटिक सेव करते हैं और अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमें एक कैटेगरीज जो है ये नज़र आ गई। तो ये लिंक जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। इस लिंक को है हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओपन हो रहा है और ब्लॉगर ट्यूब को हम क्लिक करते हैं और इसकी जगह वो लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं। और अब जो है वो हम अगला कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस तमाम सारे को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं कॉपी करूँगा और उसको मैं एक न्यू फाइल में जो है मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। यहाँ से लेकर LI स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर ये जो लिंक है इस लिंक को जो है वो हम चेंज करते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद टाइटल में हम जो लिखते हैं वो आप जब भी अपने माउस को उसके ऊपर लेके जाते हैं लिंक के ऊपर, तो जो हमें टाइटल शो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल में। और उसके बाद जो आप ऑप्शन आती है जो आपको ये वैसे लिखा नज़र आ रहा है ये वीडियो कोर्स, उसके बाद ये वो है जो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी आप शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा आएगा। तो अब जो है वो हम यहाँ पे एक लिखते हैं जी सिंपल वीडियो लिखते हैं। हमने कैटेगरी बनाई वीडियो की और हम चाहते हैं यहाँ पे टाइटल में भी सिर्फ सिंपल डिस्प्ले हो वीडियो, और इस लिंक को जो है वो हम चेंज करते हैं और इस लिंक को हम चेंज करते हैं जी सिंपल वीडियो इस वाले लिंक से। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से मैं इसको वीडियो तक को कॉपी करता हूँ और अब जो है वो हम अपने कोड में आते हैं जहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। तो इस लिंक को यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इस सारे टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ
इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक बॉक्स से लेके दूसरे बॉक्स तक, और अब अपना जो मेन टेम्पलेट है वहां पे आके इसके आगे जो है वो हम एक और जो है वो लिंक लगाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ से इस बॉक्स से जो है, टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस बॉक्स से लेके दूसरे बॉक्स तक जो है वो हम दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहां से यहाँ तक बनाया। ठीक, अब ये एक और लिंक पेस्ट हो गया। अब इस तमाम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने टेम्पलेट में वापस आते हैं और यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक करते हैं। एडिट HTML में क्लिक करने के बाद जो है इस तमाम टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव करने के बाद उस तमाम को हम पेस्ट करते हैं जो वहां से हम कॉपी करके लेके हैं और सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो है अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और अपने लिंक को देखते हैं कि भी क्या हमारे वो दो लिंक जो हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। बिल्कुल जी, वो हमें यहाँ पे शो हो गए हैं जो हमने वहाँ पे लगाए। ठीक, और अपना तमाम ब्लॉग जो है वो इस वक्त जो है वो हम बिल्कुल रेडी है। जो जो हमने यहाँ पे चेंजेस करना चाहते थे वो तमाम ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे हमने चेंज की। तो अब जो है हमारा ब्लॉग एक दफ़ा हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, लेकिन हम ये जो हमारा यूट्यूब की वजह से ये प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको हम रिमूव करते हैं प्रॉक्सी की वजह से, और अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो शो नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि भी हमने इस वक्त जो है वो ओपन नहीं किया, सॉरी, हमने प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया। तो ये सारा जो है वो आपको कोडिंग चेंज करना होती है। कोडिंग चेंज करने के बाद अपने तमाम ब्लॉग को आप बिल्कुल रिफ्रेश करके एक बेहतरीन जो है वो अपना ब्लॉग जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको हमारी जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, और हमें अपने कमेंट से जो है वो ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताइए कि भी आपको जो कोर्स में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी किस्म की आपको कोई दिक्कत पेश आती है, वीडियोस को देखने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ब्लॉग बनाने में, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आप हम अपनी जो है प्रॉब्लम्स हमें बता दिया करें कि कोड में हमें ये प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसको हम ज़रूर हैंडल करें। और इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स के बाद जो है हम और भी कोर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर ही हमारा दिल करता है कि हम मज़ीद आपको जो है वो सिखाएं। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।